आज हम बाइबल में से सीखेंगे कि क्या हम ये इस ऐसी दुआ से मुकाबला कर लेंगे अबलीस का, या बाइबल मुकद्दस को पढ़कर अबलीस का मुकाबला कर लेंगे, या रोजा रखने से अबलीस का मुकाबला कर लेंगे, या कोई देख लेने से अबलीस का मुकाबला कर लेंगे, या 10वां हिस्सा देकर अबलीस का मुकाबला कर लेंगे, या किसी खादम को अच्छा खाना खिलाकर अबलीस का मुकाबला कर लेंगे। ऐसा हरगिज नहीं, न ऐसा हो सकता। अब सोचते होंगे फिर कैसे होगा? अब देखते हैं बाइबल में। कभी किसी ने सीखा होगा ये जो इंसान की रफ्शें हैं, इंसान की जो रफ्शें हैं, इंसान की जो आदत है, इंसान की जो सोच है, कभी कभी सोचा हो कि खुदा हमारा इसलिए हमसे दूर है कि हमारी रफ्शें खुदा को पसंद नहीं आती। और मैं आज कलीसिया आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका दुश्मन एक है, दो है, हजार है, लाख है, करोड़ है, जितने भी आपके दुश्मन हैं, वो सारे दुश्मन आपके कदमों पर गिर सकते हैं, फिर आपके खुदा को कबूल भी कर सकते हैं। दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि इंसान के दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं और कोई इंसान भी मानने के लिए तैयार नहीं। हर इंसान कहता है कि मैं इसके साथ बहुत अच्छा करता हूं, ये मेरे साथ बुरा सलूक करता है, ये मेरे साथ बुरा सलूक करता है, मैं तो इसके साथ बहुत अच्छा करता हूं, अच्छा करती हूं। तो देखेंगे कि फिर आप अच्छा भी करते हैं, तो भी आपके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। वजह क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। और अच्छा करने वालों के जो दुश्मन है ना, आज हम बाइबल में देखेंगे, उनके दुश्मन जो है ना, उनके पांव में गिर जाते हैं। आज हम जो सीखने वाले हैं इंसान की रफ्शों पर सीखेंगे, क्योंकि दुश्मन हमारे इतने बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारी रफ्शें ठीक नहीं। हम हमेशा दूसरे पर इल्जाम देते हैं, हमेशा दूसरे पर इल्जाम देते हैं, इसकी गलती है, इसने हमारे साथ ऐसा किया, इसने हमारे साथ ऐसा किया, इसने हमारे साथ ऐसा किया। हम अपनी गलती मानने के लिए तैयार, इसलिए कि हमारी रफ्शें ठीक नहीं है। आज का हमारा ये जो मजमून होगा वो ये होगा कि इंसान की रफ्शें जब खुदा को पसंद आ जाती है तो उसके दुश्मनों को उसके दोस्त बना देता है। जब मेरी और आपकी रफ्शें किसको पसंद आएगी? खुदा को पसंद आएगी। तो मैं आज आपको कलीसिया बताना चाहता हूं, आपका एक दुश्मन 2, 10, 20, 100, 1000, लाख, करोड़ भी होगा, तो खुदा को आपकी रफ्शें पसंद आएगी। वो आपके सारे दुश्मन क्या बन जाएंगे? आपके दोस्त बन जाएंगे। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि आप खुदा को पसंद है। आपके दुश्मन आज इतने बढ़ते जा रहे हैं इसलिए कि आपकी रफ्शें ठीक नहीं, आदत ठीक नहीं, आपकी गुफ्तगू ठीक नहीं है, चाल चलन ठीक नहीं है। हर इंसान झूठ पर मबनी है, शिकायतें, चुगलियां, नशा, बुत परस्ती, ज़िनाकारी, बदकारी, हर इंसान जो है ना वो इसी काम पे लगा हुआ है। इसलिए इंसान नीचे जा रहा है, बजाय ऊपर आने के नीचे जा रहा है। क्यों? इंसान की रफ्शें आपने ठीक नहीं। मैं सरकार इंसान की आपकी रफ्शें ठीक है ना, दूसरा शख्स आपके सामने जो कुछ मर्जी करता जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब रफ्शें ठीक है तो रास्ता किसके साथ होगा? खुदा के साथ। जिस शख्स की खुदा के साथ दोस्ती है, क्या उसको कोई फर्क पड़ सकता है?
यहोशू क्या करना, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा। तो क्या करना, क्या करना, सीधा चलता रहना, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, ना दाएं देखना ना बाएं देखना, ना पीछे मुड़कर देखना, कहाँ सीधा देखना। जब आप सीधा देखते हैं ना, आपको इधर उधर की चीजें नजर नहीं आती, इधर उधर की चीजें कब नजर आएगी, जब आप इधर देखेंगे तो इधर की चीज नजर आएगी, इधर देखेंगे तो इधर की चीज नजर आएगी, पीछे देखेंगे तो पीछे की चीज नजर आएगी, जिधर देखेंगे जो देखेंगे वही नजर आएगा। इसलिए इंसान के दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़े खादम को कत्ल किया गया, बहुत बड़े खादम को कत्ल किया गया। तो उसकी जो मेमोरियल सर्विस हुई है ना, 2 दिन के बाद तीसरे दिन होता क्या है, तकरीबन कोई लगता है कि 10 लाख के करीब लोग होंगे, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो या थोड़े कम हो, लाखों के हिसाब से लोग बैठे थे उसकी मेमोरियल सर्विस। तो उसकी बीवी जो थी ना, जो खादम को कत्ल किया गया, उसकी बीवी को बुलाया गया सामने, उसने बुलाकर जिस लड़के ने कत्ल किया उसके शौहर को, उसने क्या किया, कहा इसको फांसी दे दो, इसको वैसे ही कत्ल कर दो, नहीं, उसने कहा कि मेरे यीशु का पैगाम ये है कि अगर तेरे मुंह पर कोई एक तमाचा मारता है तो दूसरा भी उसके आगे कर दे। उसने कहा, मेरे यीशु ने कहा माफ करो ताकि तुम्हें भी माफ किया जाए। उस खुदा के खादम की बीवी ने कहा कि उसने हुकूमत को कहा, जज को कहा, अदालत को कहा, उसने कहा मैं अपने शौहर का कत्ल इससे मुआफ करती हूं, क्योंकि ये कलाम मेरे यीशु ने मेरे साथ किया है। इतना बड़ा किसी के साथ किसी की शौहर को कत्ल किया जाए तो वो औरत कहे कि इसको माफ कर दो, हो सकता है ऐसा? ये है इंसान की रफ्शें। यकीनन खुदा ने उस औरत को सब्र दिया होगा, खुदा उसके अंदर होगा, मेरे यीशु ने उसके अंदर होकर ये बात मुझे और आपको सिखाई है। उसने खुदा के कलाम को पूरा किया है। इंसान की रफ्शें जब खुदा को पसंद आ जाती है तो वो उसके दुश्मनों को क्या करता है, उसके दोस्त बना देता है। पूरा मुल्क अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जो है उस औरत की तारीफ कर रहे हैं। जो दुश्मन थे, मैं ईमान से कहता हूं, वो भी बार बार आकर उस औरत के पांव में गिरते होंगे कि तेरा यीशु कैसा है, तेरा खुदा कैसा है जो माफ करने की कुदरत रखता है। हमें भी वो यीशु को मिला, हम उस यीशु को कबूल करना चाहते हैं। आपका यीशु कहां है? आप किस यीशु की मनाती करते हैं? किस खुदा की मनाती करते हैं? आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है। कोई एक बात करता तो आगे से 10 करती है, कोई एक गाली देता है तो आगे से 10 गालियां 20 देती है। किस खुदा की इबादत करते हैं आप? इधर से बात सुन ली, इधर से सुन ली, पता नहीं अगले बेचारे गाली की थी भी नहीं की। हाँ, लो जी जल्दी जुड़ गए जी, है पता नहीं गाली किसे की थी नहीं की थी, और बेचारा हमें कार सुता हो तो उनके खिलाफ मीठा शुरू, गाना शुरू, मुखालफत शुरू, उन्हें पता ही नहीं चल गाली की थी नहीं। क्या ऐसी रफ्शें आपकी पसंद आएगी खुदा को? अगर आप खुदा के लोग हैं, आप यीशु के लोग हैं, तो आपका काम है कि अगर कोई आपको कहता है कि इसने आपकी मुखालफत की है तो आपका काम है बैठकर दुआ करना। आपका काम है कोई बात नहीं, इसने मेरी मुखालफत की, मैं तो उसके
उसके लिए दुआ करता हूं मैं। दानियल 6 बाब के अंदर दानियल खुदा का बंदा, जब दारा बादशाह की हुकूमत थी तो लोगों ने दानियल के खिलाफ उठ खड़े हुए। दानियल खुदा का बंदा था, दानियल खुदा का सूरमा था, खुदा का खादिम था, और उसके बारे में लिखा है कि वो 3 टाइम दुआ करने वाला था, खुदा के साथ जुड़ा रहता था और खुदा उसको ख्वाबों में उसके साथ कलाम करता था। और हुआ क्या कि सारा मुल्क दानियल के खिलाफ हो जाता है। सारा मुल्क दानियल के खिलाफ होकर बादशाह को कहता है कि ऐ बादशाह, हम चाहते हैं कि हम खुदा को छोड़कर बस हम तेरी पूजा करें, तुझे ही सजदा करें, तेरी तारीफ करें। बादशाह, मैं आपको बताना चाहता हूं, बादशाह चाहता भी नहीं था कि दानियल के साथ ऐसा हो। उसको पता था कि दानियल खुदा का बंदा है, बादशाह को पता था। लेकिन लोग क्या कर रहे थे जो उसके खिलाफ हो? लोग जो उसके खिलाफ थे जत्थे बनकर बादशाह के पास बार बार जा रहे थे कि बादशाह खुदा को छोड़ देंगे, सिर्फ तेरी इबादत करेंगे। लोगों को पता था कि दानियल ऐसा नहीं कर सकता, दानियल ऐसा, ये सवाल का पक्का है, ये ईमानदार है, खुदा के साथ है, खुदा किसके साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी कोई शख्स खुदा के साथ रहता है ना, लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। इन दोनों किसी तरीके का है, इन जनाब पिछले जाओ किसी भी तरीके का, ये ना पावे गाला कटो, पावे इन्हों थप्पड़ मारो, पावे इन्हों के खिलाफ बोलो, किसी भी तरीके का खुदा तो दूर चले जाओ। बस आज कान खोलकर सुन लीजिए, आपने दूर नहीं जाना। कैसे? दानियल की तरह आपने खुदा से दूर नहीं जाना। किसकी तरह? दानियल की तरह। क्यों? एक हुक्म जारी किया गया कि बादशाह, अगर कोई आपके पाँव के आपको सजदा नहीं करेगा तो भी उसको शेरों की मार में डाला जाएगा। हुक्म जारी कर दिया गया। हर शख्स बादशाह के आगे झुकता था, सजदा करता था, तारीफ करता था। लेकिन दानियल तो खुदा का बंदा था। लिखा है कि वो तो खुदा की इबादत करने वाला था और वो 3 टाइम खुदा की इबादत करने वाला था। लिखा है कि दानियल को पता ही नहीं है, दानियल तो दुआ में ठहरा था। होता क्या है कि जब ये सिलसिला शुरू होता है तो दानियल तो कभी ना बादशाह के आगे झुकता और ना वो गया है। जब नहीं गया तो बादशाह ने जो हुक्म किया तो वो टूट गया। तो बादशाह की मजबूरी बन गई कि दानियल को शेरों की मार करने डाले। तो फिर बादशाह ने हुक्म जारी किया कि दानियल को पकड़ा जाए और शेरों की मार के आगे डाल दिया जाए, क्योंकि दानियल चूंकि वो बादशाह की पूजा नहीं करता था, उससे सजदा नहीं करता था, उसकी इबादत नहीं करता था, इसलिए दानियल को शेरों की मार में डाला गया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम सीखते हैं, जब उसको डाला गया तो शेर भूखे थे। बादशाह को यही था और जो लोग दानियल के खिलाफ थे उनको भी यही था कि अब तो दानियल को भूखे शेर खा जाएंगे। लेकिन मैं जब इस कलाम को, इस मैसेज को तैयार कर रहा था, मैं देख रहा था कि यार कभी कभी इंसान के अंदर बेवकूफ होते हैं कि इस शख्स को हमने गिराना है, इस शख्स को हमने नीचे करना है, इस शख्स की तहीन करनी है। कभी होता नहीं ऐसा, होता नहीं ऐसा। आज कान खोलकर सुन लीजिए। क्या मैं जब इसको सीख रहा था तो जैसे दानियल को शेरों की मार के अंदर डाला गया तो शेरों ने मुंह अपने फेर कर दूसरी साइड निकाल दिए। होता क्या?
होता यह है कि सारी रात गुजर जाती है, दानियल अपने खुदा की हजूरी में उसकी तारीफ कर रहा है, उसकी हमदोस्ताइश कर रहा है, उसकी इबादत कर रहा है, और शेर जो भूखे थे वो सबके मुंह उन्होंने अपने मुंह फेर लिए और दूसरे अफ्रीका के आराम से बैठ सकती है। लिखा है कि जब रात गुजरती है तो सुबह सवेरे जब बादशाह आता है तो बादशाह जब दानियल को देखता है तो दानियल रात खुदा का बंदा, मैं समझता हूं दुआ में ठहरा होगा। जब बादशाह ने आवाज दी तो दानियल आगे से बोला, आवाज दी आगे से। जब दानियल ने आवाज दी तो बादशाह ने क्या कहा? बादशाह ने क्या कहा? ए दानियल, खुदा की बंदा, तेरा खुदा वाकई जिंदा खुदा है। तो वाकई जिस खुदा की इबादत करता है ना, दानियल वाकई वो तेरे साथ है। तेरा खुदा दानियल जिंदा खुदा है। लिखा है कि दानियल ने भी अपना सब कुछ दानियल ने छोड़ दिया, और फिर जो दानियल के खिलाफ लोग थे, बादशाह ने हुक्म जारी किया कि इन सब को लाओ और सबको शेरों के आगे डाल दो। और लिखा है कि उन सब लोगों को शेरों के आगे, उन सब लोगों को शेरों के आगे डाल दिया गया, और लिखा है कि शेरों ने सब जितने भी लोग थे सबको खा लिया, और लिखा है कि उनकी हड्डियां तक न छोड़ी। जो दानियल को शेरों की मां के अंदर डलवाने वाले थे, उन्होंने क्या किया? शेरों ने सबको खा लिया, बल्कि उनकी हड्डियां भी खा ली। तो जिसको शेरों के आगे डाला गया था उसको क्या हुआ? उसको क्या हुआ? उसको तो कुछ नहीं हुआ। इसकी वजह क्या थी? मजमून क्या था? जब इंसान की रफ्शे खुदा को पसंद आ जाती है तो उसकी दुश्मनों को उसके दोस्त बना देता है। बादशाह दानियल का क्या था? दुश्मन था, और जिन्होंने शेरों के आगे डलवाया था वो भी उसकी क्या थी? वो बड़े दुश्मन थे। बात को याद रख लीजिए, कभी जत्थे बांधकर किसी की मुखालफत ना करें, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप कभी आगे नहीं निकल सकते। अगर आप किसी के खिलाफ बोलते जाएंगे आप नीचे जाएंगे, आप ऊपर नहीं आ सकते, ना आगे बढ़ेंगे आप, क्योंकि आपकी रफ्शे खुदा को पसंद नहीं है। तो हुआ क्या? उन सबको खा लिया। बादशाह ने क्या किया? बादशाह ने दानियल के खुदा को कबूल कर लिया कि दानियल का खुदा जिंदा खुदा है। दानियल तो वाकई जिंदा खुदा का बंदा है। मैं इसी खुदा की इबादत करूंगा। आपके दुश्मन आपके दोस्त नहीं बनेंगे, बल्कि चाहते हैं ना कि आपके दुश्मन आपके खुदा को कबूल कर ले। तो क्या करना पड़ेगा? हेलो, अपनी रफ्शों को ठीक करना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि आपके दुश्मन आपके खुदा की पूजा करें, आपके खुदा की इबादत करें, आपके खुदा की परस्तिश करें, तो अपने दुश्मनों को आज के बाद अपने दोस्त बना लीजिए। हालेलुया। आप बताएं कितने दुश्मन हैं आपके? कितने हैं? तो जिधर तो पता लग जाए ना कि साडा दुश्मन है, तो जनाब तोड़े कहर चढ़ जाता है, तोड़े चेहरे देखने वाले होंगे है, रंग लाल सुर्ख हो जाते हैं, अखा लाल कट के वेंदी है दुश्मनों। मेरी दुश्मन हैगी, मेरा दुश्मन ही है, असी नहीं छड़ना। अज कल खोल के सुन लो कलीसिया, रफ्शा जियां नहीं थी, रफ्शा तुम बर्बाद और तबाह कर देनी है। अगर शेरों ने उनकी हड्डियां तक खा लिया ना, तो अज तोड़ियां हड्डियां ना शेर खाते पे, तो तोड़ियां हड्डियां जो हजारों बीमारियां लगियां पे।
गल याद रख, नहीं लगियां तो लगनियां शुरू हो जानियां अज तो बाद अगर तुम अपने दुश्मनों गाल काटी, क्योंकि ये मेरे यीशु ने कहा था अपने दुश्मनों के साथ मोहब्बत रखना, सताने वालों के लिए सताना की कर दे जत्थे बन देते गल हो जोड़ दे आओ साढ़े नाल ऐसा बड़ा तंग करता जी, ऐसा बड़ा सताता जी, ऐसा बड़ा सताती जी, हाँ आओ सड़ा इनका लाश करिए सब तो की होगा। अगर दोनों दी हड्डियां शेर खा गए तो अजकल जमाने के अज दौर चो हड्डियां तोड़ियां शेर नहीं खाण है, और तोड़ियां हड्डियां तोड़ा मांस तोड़े बच्चे अबलीस खाण लिया। कल खोल के सुन लो, अज देखो तोड़े बच्चे कितने। हेलो जाग रहे हो, जागते रहे जरा। आज क्या हो रहा है? क्या किसी के बच्चे को अपने बच्चों से है कोई खुश? झूठ ना बोलना, कोई खुश नहीं, कोई खुश होगा ना जिला जितनी हमेशा ठीक नहीं। नबूकदनेस्सर बादशाह पता है किसी को? तालीम की किताब के अंदर ही है, जिसने सिजर मिस्र का रसूल को जलती हुई आग की भट्टी के अंदर डाल दिया था। उनका क्या कसूर था? वो भी खुदा परस्त लोग थी, खुदा के खादम थी। लोका खादमा तो स्वा और कोई काम नहीं, खादमा ने गाला काट लिया, खादमा ने बुरा कह लिया, खादमा ने पीछे चढ़े हुए और कोई काम नहीं। सिदरक मिस्र का रसूल भी क्या थी? वो भी खुदा के खादम थे, लेकिन नबूकदनेस्सर ने क्या किया? उन तीनों को आग की भट्टी के अंदर डाल दिया। क्यों? वजह क्या थी? क्या गुनाह था उनका? कि वो इसके हाथ की बनाई हुई मूरत को सजदा नहीं कर रहे थे। रासबास थी, खुदा के साथ राबता है। कहा बादशाह ये आग क्या जिस मर्जी आग के अंदर हमें डाल दे, हम तेरे हाथ की बनाई हुई मूरत के आगे सजदा नहीं करेंगे, तो क्या हम सजदा खुदा को मांगते हैं? क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, जब रफ्शें खराब होती है ना तो आपका फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। नबूकदनेस्सर ने कलाम को ना सुना। जब उन तीनों को आग के अंदर डाल दिया गया तो हुआ क्या? तीनों को जब चलती हुई आग के अंदर डाल दिया गया तो लिखा है कि बादशाह ने कहा कि आग और 7 गुना तेज कर दो। इतना गुस्सा यहाँ बादशाह को कि उन्होंने मेरी गाल नहीं बननी है, आग और तेज करो। क्या कहा था बादशाह को? एक ही बात कही थी ना कि बादशाह हम जिंदा खुदा के लोग हैं। ये गाली थोड़ी थी, कोई बुरा थोड़ी कहा, अपने खुदा की तारीफ कर रहे हैं ना यार, वो किसी को तो नहीं कुछ कह रहे। तो बादशाह को इसमें भी गुस्सा आ रहा था। कभी कभी होता ना खुदा के लोगों, मैंने आपको कहा था आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज आज होता यह है, जैसे जैसे खुदा के खादम खिदमत में आगे बढ़ते जाते तो लोगों को गुस्सा चढ़ी जाता है। बड़े भाई होंगे हैं, बड़े बन गए पादरी है, जिन्नियां नहीं हुई ना ये बड़िया पादरानियां बन गई है। देखो तुम हूँ इन्हों की पहले किसी से हूँ की हो गए है, होता है ऐसा गुस्सा होता है। एक बड़े खादम देखो बन गया, ये बन के गया है खादम। मैं बताता हूं कैसे बन गए हैं। सिदरक मिस्र का रसूल हमेशा अपने खुदा के साथ रहते थे। खुदा ने खादम बनाया उनको, वो तो खुदा के खादम थे, वो तो खुदा की खिदमत करते थे। वो चाहता था मेरी पूजा करे, लेकिन कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा बादशाह हम तेरे हाथ की बनाई हुई मूर्त के आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं। जिंदा खुदा को मानने वाले ना, वो इधर उधर नहीं देखते ना, वो इधर उधर की बातें सुनते हैं कि आज साल के आगे जो न सत्या जावे, आज साल मारना पे जावे, आज साल उधर उड़ाना ना पे जावे। आज गांव में सोलो खुदा के लोगों, खुदा के खादमों, जो मर्जी हुंदा रहे और यशवा गुना दाएं देखना ना पाएंगे, खिलाना दाएं मुड़ना ना पाए मुड़ना, ना पीछे देखना सीधा हाल यात्रा के पीछे मुड़ के दाएं बाजी
ते अग होर वधाई जा रहे हैं, अग वधाई जा रहे हैं, अग बढ़ती जा रही। ते तिन्ने जनाब अग दे विच भी अपने खुदा की परस्तिश कर रहे हैं, अग दे विच भी अपने खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। खुदावंदा तेरा शुक्र है, असीं तेरे नाम की अग दे विच सटे गए ना, असीं किते अपने गुनाह के सबब दे विच नहीं अग च चले गए, असीं तेरा नाम लेते लेते अगर तेरा नाम लिया, तेरी तारीफ करते हैं ते अग च चले गए। सानू इस चीज की बड़ी खुशी, सानू खुदावंदा कोई टेंशन नहीं, क्योंकि असीं तेरे नाम दे सड़न गए हैं। ते लिखिया कि क्या खुदा शरण देगा अपने लोगों को? खुदा के लोगों से सुन लो, अपनी रक्षा ठीक कर लो। खुदा कभी नहीं अपने लोगों को शरण देता, ना अग दी पट्टियां चो, ना शेरां दे अगे ना शेर तुहानू खा सकते ने, ना अग जला सकती है, ना भुख सता सकती है, ना नंगापन सता सकता है, ना काल तुहानू सता सकता है। और तुहाडे सामने जेड़ियां चीज़ां आदियां जानियां ना, यीशु दे नाम दे नाल चीरदे जाओ ते अगे निकलदे जाओ। ते कलाम च लिखिया है कि जदों वो दुआ कर रहे सन, कहानी में देखने ना, सिदरक मिशक अबेदनगो जो तिन्ने अग की भट्ठी की कर रहे सन, खुदा की परस्तिश, खुदा की इबादत कर रहे सन, ते खुदा को बहुत अच्छा लगा। खुदा ने आसमान में छड़िया, ते खुदा सिदरक मिशक अबेदनगो जिथे अग की भट्ठी जो साधी कह सकना, खुदा खुद उत्थे सड़ जाता है। लग रहा सी कि अग बढ़ती जा रही है, लेकिन जिथे खुदा के खादम खड़े होने, उत्थे मैनूं दसो अग्गां लगणगियां या अग ठंडी हो जाएगी? और जिवें सटिया ना दिनां नौजवानां नूं अग ठंडी होगी, वो अग होर तेज करी जा रहे, होर तेज करे नाल अग क्यों लगदी पई? अग ठंडी होती जा रही है, क्योंकि खुदा के लोग सन, खुदा के खादम सन। ते उदों होया कि खुदा खुद अग दे विच आ जांदा है, ते बादशाह देखदा है, कहंदा है सटे ते तेल सी ते नजर चार आन है। सटे ते तेल सी ते चार नजर आउट है नहीं। वजह क्या थी? इंसान की रक्षा जब खुदा को पसंद आ जाती है तो उसके दुश्मनों को उसके दोस्त बना देता है। रक्षा पसंद आ जाए ना, तो आप किसी भी मुश्किल में होंगे ना, खुदा आसमान को छोड़कर आपके साथ उस मुश्किल के अंदर आ जाएगा, आपको मुश्किलों से निकालेगा और फिर अपने हाथ में लेगा। और लिखा है खुदा के कलाम में कि खुदा के लोग जो है, जब खुदा आएगा, जब यीशु आएगा, तो क्या करेंगे? हवा लुटकर उसका इस्तेमाल करेंगे। वो कभी मुसीबतों के अंदर नहीं जाएंगे। अगर मुसीबतें घेरेगी भी उनको, लेकिन खुदा निकाल देगा, क्योंकि उनकी रक्षा ठीक है। अपनी रक्षा को ठीक करें, इसलिए तो आपका नुकसान होता जा रहा है। आप खुदा की तरफ देखें, जितना टाइम आप जाया करते हैं ना किसी की मुखालफत करने में, आप उससे ज्यादा बैठकर दुआ करना शुरू करें, ताकि आपके घर बरकतों से बात जाए। कुछ लोगों की आदत है रात दिन बस सोचते रहे, ऐ भी करते होंगे, इन्होंने की कीता हो, ऐ की करना है जी होना, ऐ देखना तुसी इन्होंने इंज करना जी, ऐ देखना तुसी होने ना इंज कर देना सी। हाँ क्या बात बस ऐसे करते लगे जाए। हाँ तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कोई अपनी रविशों की वजह से नुकसान उठा रहा है, परेशान है, मुश्किल में है, बीमारी में है, तंगी में है, तो आज क्या करना पड़ेगा? मुझे नहीं पता आप में से कौन ऐसा शख्स है जो इतना ही जालिम बना हुआ है, लेकिन अच्छी बात है कि आप तौबा करें। अच्छी बात है तौबा करें, ताकि आपकी रविशें जब खुदा को पसंद आएगी, तो जिनको आप समझते नहीं हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, वो क्या हो जाएंगे? आपके दोस्त बन जाएंगे, आपके साथ मिलकर खुदा का काम करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ तो खुदा के लोग हैं, आप तो खुदा के लोग हैं, आप क्यों सोचते हैं? खुदा के लोगों का काम क्या है? खुदा के लोगों का काम है खुदा के लोगों को खुदा की तरफ लेकर जाना, कलाम सुनाना,
मेरे यीशु ने क्या कहा? दुश्मनों के साथ मोहब्बत रखना, सताने वालों के लिए, और ना ही तो सानू मोहब्बत करनी आउंदी ते ना सानू दुआ करनी आ रही। कई कई भाई दुश्मनों से दुआ पता करते हैं, खुदा बंदा इन्हां दे घर चों ना काल ही पै जाती है। खुदा बंदा इन्हां ने साडे नाल इंज कीता ही ते तू सुनना पिया ना वेखना पिया है, इन्हां दी बर्बादी रख जा। वाह क्या बात, लगाए जे दुआवां दे खुदा सुनदा तो है, ऐसी नहीं। खुदा बंदा मुझे आज ऐसी दुआ करना सिखा ताकि मैं अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखूं। जो मुझे सताते हैं ना, खुदा मुझे ऐसी दुआ करना सिखा, जब मैं ऐसी दुआ करूं